बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मूल्यवान चढ़ाए, सोना मूल्यवान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सभा में। इससे पहले कि मैं आज के वचन में जाए, आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सामर्थी महान परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई कर, हमारे बीच में हो। वचन को समझने सुनने में हमारी सहायता कर। तेरी उपस्थिति हमारे लिए अनिवार्य है। ये प्रार्थना तेरे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद उस महान परमेश्वर का एक बार फिर से, जिसने ये मौका हमें दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। आज जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो है हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए। मान लीजिए अगर प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आ जाते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह से क्या मांगेंगे। मैंने कई कहानियाँ पढ़ी हैं, कई लोगों के बारे में सुना है जहाँ पर जो लोग अक्सर बीमारियों में परेशानियों में होते हैं वो अपनी परेशानियों का निवारण, अपनी बीमारियों की चंगाई प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं। आज आपके सामने प्रश्न है, अगर इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आ जाए और आपसे कहे मांगो क्या चाहिए, तो आप क्या करेंगे। बहुत कुछ आपके दिमाग में इस समय आ रहा होगा, अलग अलग तरह की बातें आपके मन में चल रही होंगी।
पर मेरे अजीज़ों, मेरे प्रियो, ये जो वचन मैं समय आपके साथ बांट रहा हूँ, ये किसी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक आत्मिक वचन आत्मिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, हमारे आत्मिक जीवन में सुधार लाने के लिए है। कई बार क्या हमेशा हम अधिकतर यही सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। आज हमारे पास अगर 2 व्हीलर है, कल 4 व्हीलर हो। आज हमारे पास 1 BHK का घर है, कल 2 BHK का घर हो। आज हम यहाँ रह रहे हैं, कल हम वहाँ होंगे। आज हमारे पास इतनी सैलरी है, इतने हमारी तनख्वाह है, आने वाले महीने में इतनी तनख्वाह हो जाए। कई तरह की हमारी मांग हो सकती है और हमने कई बार इन बातों को मांगा भी होगा, विचार भी किया होगा। कई लोग इस बारे में मन में सोचते भी हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 24 पद में हमें क्या कहता है। मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 24 पद। यहाँ लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। फिर से, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अब ये जो बातें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इवन आप भी मेरे ख्याल से बाइबल से पढ़ रहे हैं इस समय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 24 पद। अगर मैं 23 से पढ़ूं तो यहाँ लिखा हुआ है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। हम सब इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब हमें इस विषय में कह रहा है, तो हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम किसके नाम से आमीन कहते हैं? सब जानते हैं कि ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यानी हमारी हर प्रार्थना पे प्रभु यीशु मसीह के नाम की मोहर होना बहुत ज़रूरी है। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम प्रार्थना में मांगते तो हैं पर हमें मिलता नहीं, क्योंकि शायद अभी तक हमने वो बातें नहीं मांगी जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। हो सकता है अब तक हम जो मांग रहे हैं वो सब ऐसी बातें हो जो बर्बाद होने वाली हो, नष्ट होने वाली हो, या सिर्फ दुनियावी चीज़ें हम मांग रहे हो। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक बनाई हुई कहानी है, सच्ची कहानी नहीं है, लेकिन शायद सच में ऐसा होता भी होगा। सिर्फ एक काल्पनिक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ इस बात को समझने के लिए। एक बार 2 फरिश्ते इस दुनिया में आए और वो एक फरिश्ता दुनिया के दोनों ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट लिया। और दोनों ने कहा, वो दोनों के पास बड़े बड़े बैग थे, बड़े बड़े थैले थे। उन्होंने कहा क्यों ना हम जाएं, तुम इस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाता हूँ, और हम लोगों की प्रार्थनाएं इकट्ठा करेंगे। और दोनों ने अपने अपने थैले लिए और दोनों ने एक एक दिशा में चले गए और दोनों ने लोगों की प्रार्थनाएं इकट्ठा करना उन बोरों में भरना शुरू कर दिया जो बोरा उनके पास था। और जब दोनों के जो बोरे फुल हो गए, दोनों वो लेकर चल दिए स्वर्ग की ओर। और उन्होंने उन प्रार्थनाओं को शॉर्ट आउट करना शुरू किया कि कौन सी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाएगी, कौन सी प्रार्थना हम लेकर जाएंगे। और इस कहानी में, इस उदाहरण में हम आगे देखते हैं कि वो जो फरिश्ते उन प्रार्थनाओं को छांट रहे थे, उनमें अधिकतर जो प्रार्थनाएं थी, अधिकतर लोग अपने लिए प्रार्थना कर रहे थे। अधिकतर लोग अपने लिए, अपने उन बातों को लेकर प्रार्थना कर रहे थे जो कि जिनका कोई मतलब नहीं था, जो कि उनके आत्मिक जीवन को कभी भी मजबूत नहीं बना सकती थी। बहुत कम लोग ही प्रार्थना कर रहे थे जहां लोगों के प्रार्थनाओं में धन्यवाद पाया जाता हो। स्वर्गदूतों ने पाया कि इस तरीके, इसी वजह से प्रार्थनाएं जो हैं परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती। बाइबल हमें बताती है कि जब हम प्रार्थना करें तो हम औरों के लिए भी मांगें। अधिकतर औरों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और हमें जानना चाहिए कि हमें किन बातों को मांगना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में आपसे प्रश्न किया कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए। क्या एक 5 साल का बच्चा ब्लेड मांग सकता है शेव करने के लिए? जब शेव ही नहीं तो ब्लेड का क्या फ़ायदा? क्या आप ऐसी कोई चीज़ मांग सकते हैं जिसके लिए ना तो आपकी उम्र है ना आपका समय है? ऐसे कई बार हम लोग परमेश्वर से ऐसी सी बातें उस समय मांगते हैं जब जिन बातों का समय नहीं होता। अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें परमेश्वर से जो बातें मांगनी चाहिए, उन बातों के बारे में आज हम सीखेंगे। यूहन्ना में पहले ही कहा गया है कि तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अब तक अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को बांट रहा था।
क्योंकि चेलों के दिमाग में बहुत कुछ अलग चल रहा था। शायद वो सोचते थे कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में आएगा तो हमें बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े पद देगा। और वो चमत्कार करने के बाद कई बार बहुत ही खुश होते थे। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि इस बात से खुश मत हो, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान में लिखे गए हैं। आइए हम देखते हैं कि जो हमें मांगना चाहिए पहली चीज़ क्या है। पर इससे पहले जैसा मैंने बताया है उन दो स्वर्गदूतों की कहानी में कि अधिकतर लोग स्वार्थी हैं। याकूब 4 अध्याय अगर उसके 3 पद को हम ध्यान से पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि हम मांगते तो हैं लेकिन बुरी नीयत से मांगते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं कई बार सुनी नहीं जाती। यहाँ तक कि अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय को ध्यान से पढ़े तो वहाँ भी प्रार्थनाओं के बारे में, प्रार्थना में क्या क्या मांगा जाता है, कैसे मांगा जाता है, उसका वर्णन दिया गया है। बाइबल कहती है कि अन्य जातियों की तरह बक बक मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसके बारे में तुम्हारा स्वर्गीय पिता सब जानता है। जब वो परिंदों को खिला सकता है, चिड़ियों को खिला सकता है, पेड़ों को पहना सकता है, तो हमारी कीमत तो उनसे कहीं ज़्यादा है। बाइबल कहती है पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, यानी आत्मिक संदेश इस बात में छिपा है। उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करने का मतलब है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसे मजबूत हो सकता है। मैं और आप स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। जब हमारी आत्मिक तैयारी होगी तभी मैं और आप स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। और उसके लिए जो पहली बात मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, जो हमें मांगनी चाहिए, वो हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। याकूब उसका पहला अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है कि अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसे बिना उल्हाना दिए उदारता से देगा। याकूब उसका 1:6 में है। जो विद्यार्थी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो इस बात पर गौर करें। अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, अगर जो लोग किसी भी बात को अपने आप किसी बात में अपनी बुद्धि को कमज़ोर पाते हैं, चाहे वो व्यापार है, चाहे वो पढ़ाई है, कोई भी ऐसा कंपटीशन है, तो आप बुद्धि की प्रार्थना परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। आपके ऊपर कभी उल्हाना नहीं देगा परमेश्वर कि आप कौन हैं, बल्कि परमेश्वर उसे उदारता से आपको दे देगा। लेकिन आपको कैसे मांगनी है? विश्वास के साथ। हमारे अंदर विश्वास कैसे आता है? बाइबल कहते हैं सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए पहले हमें परमेश्वर के वचन को सुनना होगा, उसको जानना होगा, अपने जीवन में उसे उतारना होगा। तब हमें विश्वास के साथ जो पहली चीज़ मांगनी चाहिए परमेश्वर से, वो है मेरे प्रियो बुद्धि। अगर आप सुलेमान राजा के बारे में जानते हैं तो राजा सुलेमान के ऊपर जब परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया था तो राजा सुलेमान ने जो पहली चीज़ मांगी थी वो थी बुद्धि। बाइबल हमें बताती है कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसको दी थी। उसी बुद्धि के आधार पर आज तक पूरी दुनिया में राजा सुलेमान का नाम है, परमेश्वर के वचन में उसका नाम है, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 38 अध्याय में अगर हम देखें तो हिजकिय्याह राजा की कहानी हम पढ़ते हैं, जो कि एक ऐसी बीमारी से परेशान था कि उसके मृत्यु का दिन नज़दीक आ पहुंचा था। और हमें बताया गया यशायाह नबी की मार्फत कि जब हिजकिय्याह रो कर बिलक बिलक कर प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब देता है। और उसने अपने लिए लंबी आयु मांगी, उसने अपने लिए चंगाई मांगी। ना केवल चंगाई बल्कि परमेश्वर ने उसके जीवन में 15 वर्ष और जोड़ दिए और उसे ठीक भी किया। तो हमें मांगने की आवश्यकता है। अगर हम बीमार हैं और हम कुछ ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो बीमारी से संबंध नहीं रखती तो क्या फ़ायदा ऐसे मांगने का? चंगाई हमें मांगने की आवश्यकता है। बीमारी से जो सही संबंध है वो है चंगाई, बीमारी से बाहर आना। बीमारी का संबंध इससे नहीं कि हम उन दवाइयों को मांगे या उन बातों को मांगे कि वो बीमारी के ऊपर एक रिसर्च कर बैठे। नहीं, मुझे और आपको विश्वास के साथ उस बीमारी की चंगाई की प्रार्थना मांगनी चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो मौत मांगते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो उस बीमारी में भी गलत बातें सोचते हैं, परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर से हमें और क्या मांगना चाहिए। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय पढ़ें तो उसके 10 से 15 आयतों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार कुएं पर गए पानी पीने के लिए। ये बहुत ही प्रसिद्ध घटना है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखी गई है। यूहन्ना 4 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ थक गए थे तो वो एक कुएं पर पानी पीने के लिए गए थे।
और इस घटना के बारे में हम सब जानते हैं कि वहाँ एक सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह की बातचीत हुई और प्रभु यीशु मसीह यूं ही कुएं पर बैठ गए जाकर। बहुत धूप थी, गर्मी का समय था और प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को कहते हैं कि मुझे पानी पिला। प्रभु यीशु मसीह की भाषा और उसके पहनावे को देखकर शायद उस स्त्री ने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि वो यहूदी है और उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। इस पूरी कहानी को हम जानते हैं। कहानी में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर तू जानती तो तू मुझसे मांगती जीवन का जल जो मैं तुझे देता। इस कहानी को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वहाँ लिखा है 10 पद में, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। वरदान शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने एक वरदान दिया है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल, जीवन की रोटी देता है जब हम उससे मांगते हैं। यहाँ लिखा है, अगर तू यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। मेरे प्रियो, हमें अपनी आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए ना केवल शारीरिक प्यास बल्कि हमारी आत्मिक प्यास एक ही बात से बुझ सकती है कि हमें परमेश्वर के वचनों में डूबने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह से वो समझ मांगने की आवश्यकता है। जीवन का जल मांगना चाहिए हमें, जीवन की रोटी हमें मांगनी चाहिए जो कि सच्चा वचन है। ये दूसरी हमारी मांग थी जिसके बारे में हमने सीखा। और आगे हम देखते हैं हमारी जो अगली मांग होनी चाहिए जब हम जीवन की रोटी और जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह से पा लेते हैं तो मैं और आप अनंत जीवन के भागी हो जाते हैं। मैं और आप, हमारा हिस्सा अनंत जीवन के लिए, हम अनंत जीवन को अपना भाग चुन लेते हैं। एक उस जीवन को नहीं जो ख़त्म होने वाला है, एक स्थायी जीवन जो कि 70 साल 80 साल का है, पर एक अस्थायी जीवन जो कभी ख़त्म नहीं होता, अनंत जीवन जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो कि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 27 पद में मैं और आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 27 पद। यहाँ लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। क्या आप उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं? तो आपको उस आत्मिकता को मजबूत करना होगा जो परमेश्वर के वचन में बने रहने पर मिलती है। परमेश्वर का वचन जीवन का जल, जीवन की रोटी मुझे और आपको अनंत जीवन के लिए आमंत्रित करता है, जो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पा सकते हैं। चौथी बात जो मैं आपके साथ सीखना चाहता हूँ, जो हमें मांगनी चाहिए जब हमारी आत्मिकता मजबूत हो जाती है, उस आत्मिकता को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए, उस आत्मिकता में हमेशा जिंदा रहने के लिए मुझे और आपको एक और बात की मांग परमेश्वर से करनी चाहिए। एक और चीज़ हमें परमेश्वर से मांगनी चाहिए जो कि लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 11 और 12 पद में पाई जाती है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अर्थात हमारी इस आत्मिकता को जिंदा रखने के लिए, हमें अपने जीवन में मसीह की उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक ऐसे सहायक की आवश्यकता है जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमारे साथ की है कि और मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा। पर हमें उसे मांगने की आवश्यकता है। वो अपने आप हमारे पास नहीं आएगा जब तक हम उसे मांगेंगे नहीं। इसलिए यूहन्ना 16 बाब की 24 आयत में लिखा है कि तुमने मेरे नाम से अब तक कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, और मेरा पिता जो तुम मेरे नाम से उससे मांगोगे वो तुम्हें देगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, वो उस आनंद की बात कर रहा है जो कि आत्मिक आनंद है, शारीरिक आनंद के बारे में नहीं कह रहा। उस शांति की बात कर रहा है जो केवल प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको दे सकता है कि, लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना है। पहली बात हमने सीखी थी कि हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगने की आवश्यकता है विश्वास के साथ। दूसरी बात हमने सीखी थी जीवन का जल, जीवन की रोटी
तीसरी बात हमने सीखी थी, अनंत जीवन के भागी होने का वरदान हमें मांगना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी औरत को कहा। चौथी बात हमने सीखी है, मुझे और आपको उस अनंत जीवन के भागी होने रहने के लिए पवित्र आत्मा मांगने की आवश्यकता है, जो मुझे और आपको अंत तक गाइड करेगी। मुझे याद आता है प्रभु यीशु मसीह का एक अनरिकॉर्डेड मिरेकल्स, एक ऐसा कार्य, आश्चर्यजनक काम जो कहीं लिखा नहीं गया बल्कि मेरे स्वयं के जीवन में घटा है। मैं जब स्पाइसर कॉलेज में आया था पढ़ने के लिए, मैं 2000 में यहाँ पर आ गया था। 22 अगस्त 2000 में स्पाइसर में एमए की पढ़ाई करने के लिए आया था। आज मुझे स्पाइसर में रहते रहते 10 वर्ष बीत चुके हैं। इन 10 वर्षों में मैंने पाया, अपने विद्यार्थी काल के समय से लेकर अपने विवाह काल तक के समय में 7 साल मैं यहाँ पर एक वर्कर के तौर पर कार्य कर रहा हूँ, परमेश्वर की सेवा का कार्य कर रहा हूँ। और मैं अपने आप को पाता हूँ कि मेरे पास जब मैं यहाँ पर आया था एक साइकिल तक नहीं थी। मैं पैदल ही बहुत जगहों में मिनिस्ट्री करने के लिए जाया करता था। यहाँ के स्पाइसर कॉलेज के जो आसपास के इलाके हैं, सांगवी, गुरु पिंपले, अंबेडकर चौक और ना जाने दूसरी किन जगहों में मैं कई जगहों में गया हूँ, जहाँ कई बार मैं पैदल ही जाकर परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता रहा। और परमेश्वर ने इस बात में मेरी मदद करी और करीब 1.5 साल तक मैं प्रार्थना करता रहा। मैं मांगता रहा कि प्रभु, मिनिस्ट्री करने के लिए, तेरे कार्य को करने के लिए, प्रचार के काम को करने के लिए मुझे एक गाड़ी की आवश्यकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए मैंने किसी की पुरानी गाड़ी किराए पर ली थी और उस व्यक्ति के साथ थोड़ी सी मेरी बहस हो गई। कुछ समय बाद मेरी खुद की गाड़ी होगी। उस व्यक्ति ने इस बात पर शायद विश्वास नहीं किया। इससे पहले भी मैंने एक व्यक्ति के साथ बात की थी और मैंने ऐसे ही कह दिया कि मैं भी बहुत जल्द एक नई गाड़ी खरीद लूँगा। और जब मैंने बात कही तो मैं सोच में पड़ गया कि ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जो 1.5 साल से इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, एक दिन आया कि परमेश्वर ने मुझे एक नई गाड़ी दी, एक नया स्कूटर दिया, 2 व्हीलर, जिस पर मैं जाकर जगह जगह लोगों से मिलता था और उनके साथ प्रार्थना कर सकता था। इस तरीके से मैंने पाया कि अगर हम सही समय पर सही चीज़ परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। हालांकि मैं इससे पहले भी कभी परेशान नहीं हुआ था इतना कि मैं पैदल जाकर मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, परमेश्वर के काम को कर रहा हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी बात मुझे कह दी कि मेरे मुंह से निकल गया और मैंने पा लिया कि मेरा परमेश्वर महान है, जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम सच्चे दिल से मांगते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं के जवाब हमें देता है। अगर हम सही तरीके से मांगते हैं, अगर हम सही दिशा से, सही बात में होकर, पूरे विश्वास के साथ, सही मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सही नियत के साथ प्रार्थना करते हैं, निस्वार्थ प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, आज हमने सीख लिया है कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए और वो हमारी प्रार्थना का जवाब हमें देता है। मेरे इस अनुभव से मैंने आगे और बहुत बार प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मैं खुशी से गीत गा रहा था कि मेरा यीशु है महान, दुनिया है हैरान। मैं ये लाइनें आपके साथ दोहराना चाहता हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इन लाइनों को गाएं और सोचें साथ के साथ कि प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है। मेरा यीशु है महान, दुनिया है हैरान, उसने दी अपनी जान। मेरा यीशु है महान, दुनिया है हैरान, उसने दी अपनी जान। मेरा यीशु है महान। ये बात सच है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है, जो हमारी प्रार्थनाओं के जवाब देता है। आइए हम सब इन बातों पर विचार करें कि हमें आत्मिकता को मजबूत बनाए रखने के लिए, बुद्धि की, विश्वास की, अनंत जीवन की, जिसके लिए अनंत जीवन की रोटी, अनंत जीवन को पाने के लिए अनंत जीवन का जल, जीवन की रोटी की आवश्यकता है। तभी हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को मजबूत पा सकते हैं। हमारी आत्मिकता का सफ़र एक सही सफ़र हो सकता है। मेरे प्रियो, आज हमने सीख लिया है कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए। यूहन्ना
16 बाब की 24 आयत को हमने समझ लिया है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। यानी आज के समय में, आज का जो दिन आप बिता रहे हैं, अगर अब तक आपने सही तरीके से नहीं मांगा है तो आज आपके पास समय है कि आप सही तरीके से मांगे, ताकि आपका आनंद, कौन सा आनंद? आत्मिक आनंद पूरा हो जाए। आप याद रखें, परमेश्वर आपके उन मांगों को जो आपके मन में हैं कभी भी अनदेखा नहीं करेगा। सिर्फ वो मांगे आपकी आत्मिक मांगों को पूरा करने वाली हों। शारीरिक बातें, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम उसके राज्य, उसके धर्म, आत्मिकता की खोज करें तो सब बातें तुम्हारे लिए पूरी होंगी। अपनी आंखों को एक बार फिर से हम बंद करेंगे और विचार करेंगे उन बातों के बारे में कि हमारी उस आत्मिकता को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें किन बातों की आवश्यकता है। इन बातों को ना भूलें। यूहन्ना 16 बाब की 24 आयत को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, और विचार करें इस विषय में कि हमारी आत्मिक मांगे किस तरीके से पूरी हो सकती है। एक बार फिर से हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थ्य महान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। एक बार फिर से हमने जितनी भी बातों के बारे में सीखा है, होने दे पिता, हम आज के बाद अब तक जो हमने नहीं मांगा वो बातें मांगे जो हमारी आत्मिकता को मजबूत कर सकती हैं, तेरे और हमारे रिश्ते को मजबूत कर सकती हैं। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, उनके जीवनों को बदल दे और उनकी शारीरिक नहीं बल्कि उनकी आत्मिक मांगों को पूरा कर। हम विश्वास करते हैं और रखते हैं इस बात पर कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और जवाब देता है। हर एक के साथ हो ये प्रार्थना बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग रहे हैं। सुन और कबूल कर ले। आमीन।